myself, Dr. Stuti Modi. I'm an obstetrician and gynecologist at Global Credit Hospital. आज हम बात कर रहे हैं IUI के बारे में. IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. ये एक तरह का प्रोसीजर है जो कि इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में किया जाता है. आज हम इसके बारे में बताएंगे कि IUI क्या होता है, किन पेशेंट्स में ये हेल्पफुल है, किन में ये नहीं कराना चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसकी सक्सेस पे इफेक्ट डालती हैं. तो पहले IUI क्या होता है. IUI एक प्रोसीजर है जिसमें कि हम स्पर्म्स को प्रोसेस करते हैं, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हेल्दी स्पर्म्स हम आपके यूट्रस में इंसर्ट करते हैं at the time of ovulation. So it's a minimal invasive procedure, we can say that, and it's a low cost procedure. And it helps you in getting pregnant. It increases your chances of getting pregnant by 10 to 20%. So IUI जो है, आपको किन केसेस में हमें IUI कराना चाहिए. फर्स्ट, ऐसे पेशेंट्स जिनमें कि हमें कारण ही नहीं पता कि why they are infertile, मतलब unexplained infertility. आपकी ट्यूब्स भी ठीक है, आपके ओवरीज भी ठीक से फंक्शन कर रही हैं, आपके यूट्रस में भी कोई डिफेक्ट नहीं है, स्टिल आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग. तो ऐसे केसेस में IUI बहुत हेल्प करता है. सेकंड, वो पेशेंट्स जिनमें की स्पर्म काउंट थोड़ा लो है, उन पेशेंट्स में भी IUI बहुत हेल्प करता है. थर्ड, माइल्ड डिग्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि एंडोमेट्रियोसिस मतलब अंडे दाने में खून का जमा होना, तो उसमें आपके थोड़े अंडे बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है. तो ऐसे केसेस में आपको मेडिसिन या इंजेक्शंस के द्वारा अंडे बनाए जाते हैं और ओवुलेशन के दौरान पे IUI किया जाता है. फोर्थ, मेल्स जिनमें की इजेक्शन या इजैकुलेशन डिसफंक्शन है, तो ऐसे केसेस में भी IUI हेल्प करता है. IUI करने के लिए देखो, आपकी ट्यूब्स का पेटेंट होना बहुत ज़रूरी है. आपकी कोई भी एक ट्यूब बहुत ज़रूरी है कि वो पेटेंट हो, तभी IUI सक्सेस दे सकता है. क्योंकि हम IUI एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर ही हम आपको स्पर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं. आपके एग्स जो है नेचुरली ट्रैवल करके यूट्रस में आएंगे और उसके बाद ही हम स्पर्म इंसर्ट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगी. तो किसी भी एक ट्यूब का पेटेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी IUI सक्सेस दे सकता है. IUI की सक्सेस के लिए आपकी एज बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप 35 ईयर्स से कम एज के हैं तो इसका सक्सेस रेट 10 to 20% है. लेकिन अगर आप 40 ईयर्स पे आ जाते हैं या उससे ज़्यादा एज के हैं तो इसका सक्सेस रेट सिर्फ 2 to 5% ही रह जाता है. और सेकंड, आपका इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, वो भी आपके IUI के सक्सेस रेट पे बहुत इफेक्ट डालता है. किन केसेस में हमें IUI नहीं कराना चाहिए. फर्स्ट, ऐसे केसेस जिसमें कि आपका जो ओवरीज है वो फेलियर में जा चुकी है, ओवरीज काम करना ही बंद कर चुकी है. सेकंड, जिनमें ट्यूब्स ब्लॉक है, दोनों ही ट्यूब्स आपकी ब्लॉक है, तो भी IUI सक्सेस नहीं देगा. थर्ड, जिसमें कि आपका जो एंडोमेट्रियोसिस है सिवियर ग्रेड का है, तो आपके अंडे दाने में एग्स बनने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, ये क्वालिटी ऑफ एग्स बहुत खराब हो चुके हैं और आपकी जो ट्यूब्स की ओवरीज के साथ एनाटमी है वो भी बहुत खराब हो चुकी है. ऐसे केसेस में भी आपको IUI सक्सेस नहीं दे पाएगा. फोर्थ, जिसमें आपके जो आपका सेमेनल फ्लूइड है, सीमन जो फ्लूइड है उसका बहुत ज़्यादा डिसफंक्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी है, मॉर्फोलॉजिकल जो है आपके स्पर्म्स बहुत एबनॉर्मल है. उन केसेस में भी IUI नहीं हेल्प कर पाएगा. एक IUI की सक्सेस के लिए ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हाँ, IUI डेफिनेटली उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो कि IVF जितना खर्चा नहीं कर सकते. एंड सेकंड, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर नहीं है. इट्स अ OPD बेस्ड प्रोसीजर. आप आते हैं, कराते हैं एंड हाफ एन आवर के रेस्ट के बाद यू कैन गो होम. सो IUI उन पेशेंट्स में जिन्होंने की प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर लिया है, लेकिन उनको समझ अपने आप से वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो एक डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाकर, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आप जाकर अपनी फॉलिकुलर स्टडी कराइए और IUI की हेल्प से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है. आप 3 to 4 times कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स IUI का ट्रायल ले सकते हैं.
अगर आपको IUI से रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे हॉस्पिटल में ग्लोबल क्रेडल में आकर हमसे मिल सकते हैं और इस बात का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।